हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12th केमिस्ट्री एनसीईआरटी में महत्वपूर्ण आज मैं अवक्रियाएं कराने वाला हूं। फिनाल की रासायनिक अवक्रियाएं, जिसे रासायनिक गुण के नाम से भी जाना जाता है। तो महत्वपूर्ण रिएक्शन है, वीडियो को अंत तक देखना। कोशिश यही करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको समझाऊँ। इसके पहले फिनाल बनाने की विधियाँ मैंने बताया था, जो कि वीडियो अपलोड हो चुका है, प्ले में आप देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखना और अच्छा लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लेना। तो देखते हैं सबसे पहला रिएक्शन ऑफ फिनॉल। पहला अवक्रिया है आज का अमोनिया के साथ क्रिया। अमोनिया के साथ क्रिया कराएंगे किसका? फिनाल का। फिनाल की रासायनिक अवक्रियाएं पढ़ रहे हैं, रासायनिक गुण जिसे कहते हैं। तो पहला रिएक्शन आप लोग देखोगे अमोनिया के साथ क्रिया। तो देखिए, उच्च ताप एवं उच्च दाब पर, ताप और दाब दोनों उच्च होना चाहिए, तब जो होता है फिनाल है अमोनिया के साथ क्रिया करके एनिलीन बनाता है। साथ में जो उत्प्रेरक होता है निर्जल ZnCl2 के उपस्थिति में एक क्रिया संपन्न होती है। इतना ध्यान रखना, उच्च ताप और उच्च दाब मतलब 100-150 टेम्परेचर पर होने वाला नहीं है, लगभग 300+ डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लेंगे फिनाल। क्या लेंगे? फिनाल। तो ये आपका फिनाल का ये सिंबल हो गया, यहाँ पर देख सकते हैं ये फिनाल है। शॉर्टकट में यहाँ पे फिनाल बना दिया। C6H5OH भी कर सकते हैं आप। इसकी क्रिया आप किससे कराओगे? अमोनिया के साथ। अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3। इसको उच्च टेम्परेचर पर, लगभग 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर, है ना, उच्च दाब भी रहेगा, ZnCl2 अपन नीचे लिख देंगे। जब क्रिया करता है तो एनिलीन बनाता है। एनिलीन का फार्मूला क्या होता है? NH2। तो देखिए, यहां से जो H है और O है, यहां से जो H है और O है, यहां से एक H ग्रहण करेगा और H2O के रूप में बाहर निकल जाएगा, ठीक है। बचा कितना? यहां पर एक H यहां से निकल गया तो बचा 2H, तो NH2। यही आपका एनिलीन है। यही आपका क्या है? एनिलीन। एनिलीन। ZnCl2 उत्प्रेरक था और दाब क्या था? उच्च था। उच्च दाब, उच्च दाब, ठीक है ना। तो अपन ने क्या कराया स्टूडेंट? यहां पर देख सकते हैं ये था फिनाल। इसकी क्रिया अमोनिया से करा दी निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में, लगभग ताप और दाब उच्च रखा। तो जो यहां से H है, OH है, एक H यहां से लेकर H2O के रूप में बाहर निकल गया और आपका एनिलीन प्राप्त हुआ। बेंजीन रिंग के साथ यदि NH2 समूह जुड़ा हुआ है तो वो कहलाता है एनिलीन। तो ये बन चुका है फिनाल से एनिलीन। यदि हिंदी आ जाता है कि फिनाल से कैसे प्राप्त करोगे एनिलीन, तो इसी अवक्रिया को आपको करा देना है कि फिनाल से एनिलीन हमने ये करा दिया, ठीक है प्यारे भाइयों। तो फिनाल से बन चुका है एनिलीन। आशा और उम्मीद है कि ये चीज़ तो आप अच्छे से समझ गए हो कि फिनाल से एनिलीन कैसे बनता है। कुछ भी नहीं, यहाँ से OH उठाओ, एक H यहाँ से उठाओ, H2O बाहर फेंको, NH2 बचा, इसको यहाँ पर जोड़ दो, तो ये बन गया एनिलीन। अब इसी से संबंधित एक अवक्रिया आता है कि यदि उत्प्रेरक बदल दें, तापमान थोड़ा सा कम कर दें, तो एक अवक्रिया बनता है बुकरर अवक्रिया। बुकरर अवक्रिया, उसको भी अभी देख लेते हैं। तो देखिए, इतना लिखना है आपको बुकरर अवक्रिया में कि इस अवक्रिया में फिनाल को जलीय अमोनियम सल्फेट या बाइसल्फेट, ठीक है, बाइसल्फाइट होता है यहाँ पर, सल्फाइट, बाइसल्फेट नहीं, फाइट कर दो, बाइसल्फाइट, अमोनियम सल्फेट या बाइसल्फाइट के साथ गर्म करते हैं तो फिनालिक समूह द्वारा विस्थापन के फलस्वरूप एमोनियो समूह वहां पर जुड़ जाता है और एनिलीन बनता है। मतलब फिनालिक समूह यानी OH समूह द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है और वहां पर NH2 जुड़ जाता है। क्रिया कराएंगे अमोनिया से ही, लेकिन केवल चेंजेस क्या है, पिछले अवक्रिया से क्या चेंजेस है। यहाँ पर आपका फिनाल है तो फिनाल ही रहेगा। इसकी क्रिया अपन किससे कराएंगे? अमोनिया से, तो अमोनिया ही रहेगा। मात्र डिफरेंस प्यारे भाइयों यहाँ पर उत्प्रेरक का, उत्प्रेरक आपका अमोनियम NH4 का होल ट्वाइस, सल्फाइट ले लेंगे तो SO3 जुड़ जाएगा। लगभग ये टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस पर होता है क्रिया। तो इस पर क्या बनाएगा? यहाँ पे जो है C6H5 और NH2 ही होगा। अब क्रिया सेम है और H2O बाहर हो गया, बस डिफरेंस इतना है कि यहाँ पर जो उत्प्रेरक है वो चेंज कर दिया गया। यानी फिनाल को जलीय अमोनियम सल्फेट या बाइसल्फाइड के साथ गर्म करते हैं तो ये जो फिनालिक जो समूह है वो प्रतिस्थापित हो जाता है किस समूह से स्टूडेंट? एमिनो समूह द्वारा, और बना लेता है एनिलीन। यदि बुकरर अवक्रिया लिखने को आ जाए, बुकरर अवक्रिया किसे कहते हैं, बुकरर अवक्रिया को समझाओ तो आप लोग इतना लिखोगे यहां से यहां तक कंप्लीट। तो ये बुकरर अवक्रिया हो गया कंप्लीट।
अगला अब क्रिया देखिए, Zn के साथ आसवन यानी जिंक के साथ क्रिया कराएंगे। तो कुछ भी नहीं है, सिंपल तरीका है स्टूडेंट, बहुत ही आसान है। सीधे अब क्रिया मैं करा के यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ये आपका है फिनाल, ये है आपका फिनाल, ठीक है, OH जुड़ा रहता है तो फिनाल होता है ना, ये फिनाल है। इसकी क्रिया किससे करा देते हैं, जिंक से, ठीक। और इसको क्या कराएंगे, आसवन, मतलब सीधा गर्म करेंगे। तो O जो है Zn से क्रिया करके ZnO बना लेगा और ये आपका बेंजीन प्राप्त हो जाता है। बस ये इतना सिंपल है। अब क्रिया है, ZnO बना लिया, मतलब फिनाल का जिंक के साथ आसवन करने पर OH समूह निकल जाता है, OH समूह निकल जाता है और हाइड्रोकार्बन बनता है, मतलब ये बन चुका है क्या, बेंजीन। ये क्या है भैया, बेंजीन। यदि कोई कह दे कि फिनाल से बेंजीन बनाओ तो बस जिंक के साथ आसवन करा देना और आप अपक्रिया दे देना। तो हमने जिंक के साथ आसवन कराया, फिनाल का जिंक के साथ Zn के साथ आसवन कराने पर ये क्या बनाता है, आपका बेंजीन। और ये डेल का मतलब होता है गरम, तो अपन ने गरम कर दिया। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, O जो है Zn के साथ क्रिया करके ZnO बना लिया। अब आप कहोगे O तो बना लिया, तो H कहाँ गया, H कहाँ गया। तो प्रत्येक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन होता है, तो चूंकि यहाँ पे नहीं था क्योंकि यहाँ पे बांड लगा था, तो ये हाइड्रोजन जाकर के इसके साथ जुड़ चुका है। तो यहाँ पर ध्यान देना कि जब भी जिंक के साथ आप चयन कराते हैं तो हाइड्रोकार्बन बन जाता है, ठीक है। इसके जगह हम जैसे मॉलिब्डेनम ऑक्साइड का भी प्रयोग कर सकते हैं। एटमॉस्फेयर नॉर्मल होना चाहिए, वायुमंडलीय दाब होना चाहिए, तो वही चीज प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका जिंक के साथ आसवन। तो जितने भी अब क्रियाएं कराता हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, प्लीज आप अच्छे से तैयार करते चलिए। अगला जो आपका अवक्रिया है एस्टरीकरण। एस्टरीकरण में होता क्या स्टूडेंट, एस्टर का बनना। अब ध्यान देना है, जब आपको एस्टर समूह पढ़ाऊंगा आगे चलकर, है कार्बोक्सिलिक अम्ल एस्टर है, वहां पे अगला जो चैप्टर उसमें रहेगा, तो वहां पर जो एस्टर है, एस्टर बनाने की विधि में यही चीज पढ़ोगी। यहां पर आप क्या पढ़ रहे हो कि एल्कोहल का फिनाल का रासायनिक गुण पढ़ रहे हो, फिनाल की रासायनिक अवक्रिया पढ़ रहे हो, लेकिन यही चीज आप वहां पर पढ़ोगे स्टूडेंट एस्टर बनाने की विधि में। समझ पा रहे हैं। तो यहां पर अपन क्या करेंगे, अम्ल क्लोराइड लेंगे या अम्ल एनहाइड्राइड, दोनों का प्रयोग करके हम यहां पर एस्टर बना सकते हैं, ठीक। जैसे कि हम फिनाल की क्रिया अम्ल क्लोराइड के साथ करा दें। फिनाल का फार्मूला आपको पता है C6H5OH, C6H5OH। तो यहां पर आप क्रिया कराएं तो ऐसा हम बना सकते हैं, एक बेंजीन रिंग ऐसा, और इसके साथ OH जोड़ दें, तो ये बन गया फिनाल। चाहे ऊपर जोड़ो चाहे नीचे, चाहे दाएं चाहे बाएं, एक OH जुड़ा है ना। अच्छा, अम्ल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड से क्रिया कराते CH3COCl, ये क्या है, एसिटिल क्लोराइड। तो ध्यान दीजिएगा कैसे बनता है, यहां से H निकलता है और यहाँ पे Cl, तो HCl बन गया, ठीक है। फिर ये आपका बेंजीन रिंग है, तो रहने दो, है ना, बेंजीन रिंग है। इसके साथ प्यारे भाई ये कार्बन है ना C, और O ऑलरेडी इसके पास था, एक O यहां से आ गया, ठीक है। तो COO और ये CH3, ये बन गया, ये आपका बन गया एस्टर। आपको पता होगा स्टूडेंट, COOR यदि होता है तो वो कहलाता है क्या, एस्टर कहलाता है। तो यदि इससे मतलब आपसे कोई नाम पूछ दे तो क्या बताओगे इसका नाम, तो ये आपका एसीटेट है और ये है बेंजिल, तो बेंजिल एसीटेट है ये, या फेनिल एसीटेट इसको कह सकते हो आप। फेनिल, क्या, फेनिल एसीटेट, ये फेनिल एसीटेट, ठीक है। इसकी क्रिया हमने किससे क्या कराया स्टूडेंट, तो फिनाल की क्रिया हमने अम्ल क्लोराइड यानी एसिटिल क्लोराइड से करा दिया, तो फेनिल एसीटेट बन गया। क्या बन गया, फेनिल एसीटेट हो गया। अब इसी के जगह यदि हम क्रिया करा दें अम्ल एनहाइड्राइड से, अम्ल एनहाइड्राइड से क्रिया करा दें, तो देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पे सूत्र क्या होता है। जैसे एस्टिक एनहाइड्राइड लेंगे तो ये आपका फिनाल है, ये फिनाल है। एस्टिक एनहाइड्राइड यानी CH3CO का होल ट्वाइस O, ए एस्टिक एनहाइड्राइड है। ये जब क्रिया करता है तो एक तो आपका बेंजीन रिंग है ना, इसके साथ COOCH3 एक यहाँ जुड़ गया और एक यहाँ CH3 है ये ऑलरेडी, CH3COOH। तो ये तो हो गया एसिटिक अम्ल, ये एसिटिक अम्ल हो गया, एसिटिक अम्ल, ये एसिटिक अम्ल हो गया स्टूडेंट। और ये है आपका फेनिल एसीटेट, फेनिल एसीटेट, ये आपका कौन सा क्रिया है, एस्टरीकरण। ये एस्टर बन रहा है ना, एस्टर बन रहा मतलब एस्टरीकरण यानी एस्टर के रूप में ग्रहण करना। तो जो फिनाल है
वो किसमें परिवर्तित हो रहा है यहाँ पर, एस्टर के रूप में। तो जब हमने फिनाल की क्रिया या तो एस्टिल क्लोराइड से करा दिया या तो एस्टिक एनहाइड्राइड से कराया, तो दोनों में क्या प्राप्त होता है स्टूडेंट, एस्टर प्राप्त होता है। आप देख सकते हैं यहाँ भी एस्टर, यहाँ भी एस्टर। तो फिनाल की क्रिया हमने अम्ल क्लोराइड या अम्ल एनहाइड्राइड से करा दी, तो आपका जो प्राप्त होने वाला यौगिक है वो एसीटेट के रूप में प्राप्त होता है। यहाँ पर फेनिल एसीटेट, यहाँ भी फेनिल एसीटेट, और ये एस्टिक अम्ल है। इसी अभिक्रिया को आप कार्बोक्सिलिक अम्ल में भी पढ़ सकते हो। यहाँ पर बनाने की विधि, एस्टिक अम्ल बन रहा है, अम्लीय कार्बोक्सिलिक अम्ल बन रहा है, तो इसी चीज को आप कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधि में भी पढ़ लोगे। समझ रहे स्टूडेंट? इसी से संबंधित एक अभिक्रिया है साटन बामन अभिक्रिया, जिसको आप समझ लीजिए। तो क्या लिखना पहले इसमें कि जलीय NaOH की उपस्थिति में फिनाल की बेंजोइल क्लोराइड के साथ क्रिया कराने पर जो अभिक्रिया प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं साटन बामन अभिक्रिया। ये साटन बामन अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया यहाँ पर कर रहा हूँ। देखिए भाई, फिनाल तो सबको पता है यार कि ये आपके पास बेंजीन देंगे, थोड़ा सा चलिए, ये आपका फिनाल है। फिनाल कैसे होगा, ये आपका फिनाल है, इसके साथ OH जुड़ गया तो ये बन गया फिनाल। इस फिनाल की जो क्रिया है किससे कराएंगे, बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड का सूत्र पता है क्या, C6H5COCl, ये है बेंजोइल क्लोराइड। ठीक है, इसको हम क्षारीय माध्यम में कराते हैं, जैसे NaOH हो गया, तो क्षारीय माध्यम में कराएंगे प्यारे भाई। जैसे आपके पास बेंजीन रिंग इसमें है, तो ये आपने बेंजीन रिंग करा दिया, ये कर दिया। OH है, लेकिन इसको CO यहाँ से ले लेते हैं, COO, और यहाँ पर आपका हो गया C6H5। अच्छा, और क्या बनेगा, कुछ और बनेगा, यहाँ से H निकला, यहाँ से Cl, तो HCl के रूप में बाहर हो गया। ये जो आपका यौगिक है ये है बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल सॉरी ये है बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड, ये है बेंजोइल क्लोराइड, ओके। और यहाँ पर स्टूडेंट ये है आपका फेनिल एसीटेट, इसको आप लोग लिख लो, मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, फेनिल एसीटेट, कंफ्यूज मत होना। फेनिल, ये है फेनिल फेनिल बेंजोएट है, ठीक है, फेनिल बेंजोएट। तो ये आपका हो गया फेनिल बेंजोएट, ये बेंजोइल क्लोराइड और ये फिनाल। तो ये हो गया साटन बामन अपक्रिया। यदि पूछ दिया जाए साटन बामन अपक्रिया तो आप सिंपल तरीके से कर लोगे। और आज का लास्ट रिएक्शन है प्यारे भाइयों, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से क्रिया कराना है आपको। इससे ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से फिनाल की क्रिया ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से करा दो, आज का अंतिम रिएक्शन है। ठीक, चलिए फिनाल आप ले लें C6H5OH। ग्रिगनार्ड अभिक्रिया क्या, अभिकर्मक क्या होता है, RMgX, जैसे CH3 हो गया, Mg हो गया, X की जगह आयोडीन जोड़ दिया, तो क्या बनाएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या बनाएगा। तो जो CH यहाँ पे आपका 3 है, तो एक H यहाँ से लेगा और CH4 बनाएगा, साथ में आपका बनाएगा फिनाक्सी, मतलब OC6H5, फिनाक्सी मैग्नीशियम आयोडाइड। इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं कि C6H5OMgI, इस रूप में भी हम लिख सकते हैं। तो ये आपका हो गया ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से यदि क्रिया करा दो तो बना दिया फिनाक्सी मैग्नीशियम आयोडाइड। ओके प्यारे भाइयों, तो आज का ये आपका अभिक्रिया हो जाता है कंप्लीट। एक और अभिक्रिया होता है FeCl3 से क्रिया, इसका अम्लीय प्रभाव भी होता है, लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज़ें वो मैं करा रहा हूँ और आप लोग अच्छे से तैयार करते चलो। इसके बाद एक अभिक्रिया में कराऊंगा फिनाल का हैलोजनीकरण, सल्फोनीकरण, नाइट्रीकरण, नाइट्रोसीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। इन 5 अभिक्रियाओं को एक ही वीडियो में आपको कंप्लीट कराऊंगा प्यारे भाइयों, तो उसे भी आप लोग देख लेना। तो छोटा सा वीडियो ये भले ही आपको लगा हो, लेकिन यदि आप अच्छे से तैयार किए होंगे तो आज कुछ ना कुछ नए चीज सीखने को मिला होगा। और अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि आपके इस हेल्प के लिए मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मेहनत भी करना पड़ता है प्यारे भाइयों। तो इस मेहनत को स्वीकार करते हुए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।